नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे रोचक और रहस्यमय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अक्सर हमारे मन में सवाल खड़ा करती है। आखिर क्यों गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र अर्पित नहीं किए जाते हैं, जबकि तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और देवी स्वरूप माना गया है। फिर भी गणेश जी की आराधना में इसे वर्जित क्यों माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसके पीछे एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है, जो देवी तुलसी और भगवान गणेश के बीच हुए एक प्रसंग को दर्शाती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब देवी तुलसी गंगा तट पर भ्रमण करने निकली थी। उसी दौरान उनकी दृष्टि भगवान गणेश पर पड़ी। गणेश अपनी तपस्या में इतने मग्न थे कि उन्हें बाहरी संसार का कोई भान नहीं था। उनके तेज और दिव्य आभा से प्रभावित होकर देवी तुलसी उनके प्रति आकर्षित हो गई। कुछ समय बाद जब गणेश जी ने अपना ध्यान समाप्त किया, तब तुलसी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन गणेश जी, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे और अपना जीवन धर्म तथा तपस्या को समर्पित कर चुके थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। गणेश जी के इस इनकार से देवी तुलसी को बहुत क्रोध आया। आवेश में आकर उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका 2 बार विवाह होगा। ये श्राप सुनकर गणेश जी भी शांत नहीं रहे। उन्होंने भी प्रत्युत्तर में तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक राक्षस से होगा। कहा जाता है कि बाद में तुलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने उनके श्राप को पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं किया, लेकिन उसे आंशिक रूप में बदल दिया। उन्होंने कहा कि तुलसी का विवाह राक्षस शंखचूड़ से होगा, जो एक महान शक्तिशाली दैत्य था। लेकिन अंततः वह भगवान विष्णु की प्रिय बनेगी और उनकी पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होगा। इसी घटना के कारण गणेश जी ने यह घोषित किया कि उनकी पूजा में तुलसी पत्र अर्पित नहीं किए जाएंगे। तभी से परंपरा चली आ रही है कि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, जबकि अन्य देवताओं को, विशेषकर भगवान विष्णु और कृष्ण को, तुलसी अत्यंत प्रिय है। ये कथा हमें सिखाती है कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है और उसके परिणाम लंबे समय तक देखने को मिल सकते हैं। साथ ही ये भी दर्शाता है कि हर देवता की पूजा की अपनी अपनी विधि और नियम होते हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होता है। तो अगली बार जब आप गणेश जी की पूजा करें तो इस पौराणिक कथा को याद रखें और विधि विधान के अनुसार ही पूजन करें।